बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छा से कर रहे होंगे। और जैसा कि सबसे पहले कल जो क्लास नहीं हो पाई थी, इसके लिए बहुत बहुत मुझे दुख है। और आज हम लोग फिर हाजिर हो गए हैं अपना मैथमेटिक्स की दुनिया में स्टार्ट करने के लिए। कौन सा टॉपिक? तो रॉल्स थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम। ये क्या है? डिफरेंशिएशन का ही यूज़ करना है इसमें। यानी आप जो डिफरेंशिएशन पढ़े तो उसका क्या यूज़ है वही अभी हम लोग देखेंगे। उस पर एक छोटा सा चैप्टर है रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, इसको हम लोग अभी जस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि रॉल्स थ्योरम कहता क्या है। तो रॉल्स थ्योरम कहता है कि यदि कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, तो उस ए और बी के बीच कोई पॉइंट सी जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पर उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होगा, ठीक है। क्या बोले यदि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा, एक कंडीशन और है कि एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए, तब उस ए और बी के बीच कोई ना कोई पॉइंट सी जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पर कि उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होगा, ठीक है। इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, देन एंड fa is equal to fb, then there exists at least one point c belongs to open interval ab such that f dash c is equal to 0 होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिख दूं पहले। if a function fx is क्या क्या? पहला, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तीसरा कंडीशन, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। 3 कंडीशन देख लिए ना आप। कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ ए और एफ बी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट। देन देयर एग्जिस्ट at least one point C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to 0। ये है आपका कंडीशन। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल हो जाएगा ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ ए और एफ बी बराबर हो जाएगा, तब उस ए बी के बीच कोई ना कोई एक पॉइंट सी जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पर उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अब बात इसमें 2 जगह मुझे समझाने का ज़रूरत है आपको। एक है क्लोज इंटरवल और क्लोज इंटरवल, और दूसरा है ओपन इंटरवल। तो इस दोनों बात को आप समझ लें। यदि क्लोज इंटरवल ए बी कहेंगे, ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है, और यहाँ पे देख लीजिए ओपन इंटरवल ए बी, इस दोनों का क्या मतलब है पहले समझ लीजिए। क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ यदि यहाँ पे ए है और यहाँ बी है, ठीक है, तो ए और बी के बीच का सारा पॉइंट, यानी ए से लेकर बी तक का सारा पॉइंट्स आएगा,
तो वो हो गया क्या आपका क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या कहता है, यदि ए और बी दो पॉइंट्स है, ठीक है, ए और बी दो पॉइंट्स है, तो ऐसा आप कर लीजिए ज़्यादा समझने के लिए। ए और बी यदि दो पॉइंट्स है तो आपको क्या कर देना है, ए को भी छोड़ देना है, बी को भी छोड़ देना है, ए से बी के बीच का पॉइंट लेना है। ये हुआ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ जैसे 1 से 5 तक का लेना है तो 1 को भी लेना है, 5 को भी लेना है, यानी 1 2 3 4 5 सब आ जाएगा। यदि ओपन इंटरवल 1 5 बोलेंगे तो 1 को भी छोड़ देना है, 5 को भी छोड़ देना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे यदि लेते हैं क्लोज इंटरवल 1 3, मान लीजिए यही लिए, तो इसका मतलब हुआ 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, ठीक है। लेकिन यदि ओपन इंटरवल लेते हैं 1 3, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें आएगा कौन कौन, इसमें आएगा आपको 1 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा। समझ गए ना। ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ तक गया वो दोनों एंड पॉइंट को छोड़ देना है, और क्लोज में क्या करना है, एंड पॉइंट को भी लेना है। समझ गए, यही है क्लोज और ओपन इंटरवल। अब इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे बढ़ेंगे। If a function f(x) is continuous in closed interval ab and differentiable open interval ab, fa is equal to fb, then there exists at least one point, कम से कम एक पॉइंट c तो जरूर होगा जहाँ पर कि उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में यदि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, क्या लिख देंगे, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं LMVT। L से लैग्रांज, M से मीन वैल्यू, V से वैल्यू, T से थ्योरम, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इसको देख लीजिए। इसका स्टेटमेंट कहता है कंटिन्यूअस तो होगा ही, डिफरेंशिएबल तो होगा ही। यहाँ पे एक चीज़ बदल जाएगा कि FA और FB बराबर नहीं होगा। समझे, यानी दोनों थ्योरम को एक साथ पढ़ाने का मकसद आपको समझ में आ रही होगी कि इसमें क्या चेंज होता है, उसमें क्या होता है। रॉल्स में क्या होता था, FA और FB बराबर होता था, लेकिन लैग्रांजेज में FA और FB बराबर नहीं होगा। तब क्या कहता है कि उस A और B के बीच में कोई पॉइंट C जरूर एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा F' जो होगा वो बराबर होगा FB माइनस FA अब बटे में B माइनस A। ये है आपका लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। ये दोनों केस तो सेम रहेगा, इसमें FA और FB बराबर नहीं होगा। ठीक है, देख लिए, लिखिए। यानी कि रॉल्स और लैग्रांजेज को लगाने के लिए पहले तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, और FA FB का कंडीशन तो बाद में है। पहले ये दोनों को उसको गुजरना होगा, इस दोनों को सेटिस्फाइड करना होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया, देख लिए ना दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए देखिए, अब आप क्वेश्चन देखेंगे तब समझ में आएगी। ये वाला क्वेश्चन है,
पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हम लोग कौन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.8, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.8। क्वेश्चन नंबर पहला, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द function f(x) is equal to x square plus 2x minus 8, x belongs to क्लोज इंटरवल -4 2। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई कीजिए, किसके लिए, इस f(x) के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करते हैं। गिवन क्या दिया है, f(x) इज इक्वल टू दिया है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, अब आप हमको बताइए कि ये फंक्शन कैसा है। ये फंक्शन, ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल है, और आप जानते हैं एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो हम दोनों एक ही साथ लिख देंगे, लिखिए वी नो दैट एवरी माना प्रत्येक, एवरी पॉलिनोमियल function is continuous in its domain। अपने डोमेन में वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, इसलिए लिख सकते हैं सो इट इज आल्सो डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल एंड इट इज आल्सो डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल भी होता है। अब देखिए आपका किस में है, क्लोज इंटरवल -4 और 2 में। तो पहले f(x) का वैल्यू, इसको a कह दीजिए, इसको b, तो fa निकाल लीजिए, मतलब f -4 निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 -8 -8, 4 -8 -8, 8 8 16, 4 में से 16 गया तो -12। ठीक है, f(2) भी निकाल लीजिए, तो f(2) निकालिएगा तो 2 का स्क्वायर और प्लस 2 गुना 2 और -8, तो कितना हो जाएगा 4 + 4 -8, तो क्या हो जाएगा 4 4 8 में से 8 गया, ये हो जाएगा 0। इसका f' निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, f' बन गया x के जगह, ओ यहाँ -4, एक चीज़ यहाँ -4 का स्क्वायर यानी 16, एक चीज़ यहाँ मिस्टेक था, 16 -4 का स्क्वायर 16, 16 -8 -8, तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, 16 0। ठीक है, अब f' निकालिए, यहाँ एक चीज़ मिस्टेक था, देख लीजिए उसको, f' निकालिएगा तो हो जाएगा 2x और x² का 2x, 2x का 2, f' यानी x पे इसका वैल्यू ये है, तो f' क्या हो जाएगा 2c + 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू रॉल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग
टू रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम के अनुसार क्या कहता है? कहता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी कितना आया है? एफ डैश सी आया है 2c + 2 अब बराबर 0। तो 2c बराबर -2, c बराबर -1। c बराबर क्या आया? -1। अब आप देखिए कि -4 और 2 के बीच में, यानी -4 से 2 के बीच में आपका -1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हियर c इज इक्वल टू -1 अब बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 2। आंसर हो गया। तो c का वैल्यू कितना आया? -1 आएगा इसका आंसर। यानी c का वैल्यू जहाँ पर c का मान -1 आएगा वहाँ उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। फिर से एक बार देख लीजिए। आप जानते हैं कि जो बहुपद वाला फंक्शन होता है कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। डिफरेंशिएबल होता है मतलब हर जगह टेंजेंट डिराइव कर सकते हैं। अब इसका वैल्यू एफ ए और एफ बी पर निकालना है और दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आप देखें ना, छोटा सा मिस्टेक था, दोनों बराबर नहीं था, इसलिए वहाँ पे देख लिए कि हमने गलती कर दिया। -4 पे तो -4 का स्क्वायर + 2 गुना -4 -8 तो 16 -16 0 हो गया। 2 पे निकाले तो ये भी 0 हो गया। दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया? कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, एफ ए बराबर एफ बी हो गया। तो रॉल्स थ्योरम लगेगा। रॉल्स थ्योरम लगेगा तो क्या कहता है कि एफ डैश सी निकालना है। तो एफ एक्स था ये, उसका डिफरेंशिएशन ये, एक्स के जगह सी रखे तो 2c + 2 हो गया। रॉल्स थ्योरम कहता है एफ डैश सी किसके बराबर? 0 के बराबर। तो 0 कर दिए तो c बराबर -1। -4 से 2 के बीच में तो -1 आएगा ही आएगा, इसलिए हमारा आंसर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ जाएंगे अब। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। 2 नंबर आप समझ गए ना क्या क्या था? रॉल्स थ्योरम में था कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए, तब एफ डैश सी बराबर क्या होगा? 0 होगा। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कह रहा था कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, सेम कंडीशन, एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होना चाहिए, तब एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एग्जामिन इफ रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। जांच कीजिए कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ द रॉल्स थ्योरम फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। रॉल्स थ्योरम होगा कि नहीं होगा इसको बताइए और इसके कन्वर्स के बारे में बताइए। जैसे कि क्वेश्चन इसका 2 नंबर में है, क्या क्या है? एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर, यहाँ है फॉर एक्स बिलोंग्स टू 5 9, और एफ एक्स बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग्स टू -2, 2। और तीसरा है एफ एक्स बराबर x² -1 फॉर x बिलोंग्स टू 1, 2। यही है। ठीक है, देखिए आप, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन।
आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन जो होता है वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है। जब कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो पहले कंडीशन इसका नहीं मानेगा तो रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल कैसे होगा। तो यहाँ पहला का जो सॉल्यूशन लिखिएगा, लिखेंगे कि वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। यह क्या होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। सो इट इज नॉट डिफरेंट, it will be not डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अगर इसके बाद भी आपको और देखना है तो आप देखेंगे कि एफ एक्स बराबर क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, और अगर 5 पे निकालिएगा तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 5 ही, और अगर 9 पे निकालिएगा तो ये हो जाएगा 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 9। तो F5 जो है कभी भी F9 के बराबर होगा नहीं होगा। इसीलिए रॉल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। इसलिए रॉल्स थ्योरम क्या होगा, अप्लीकेबल नहीं होगा। कोई दिक्कत। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन जो है वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता, क्योंकि उसका ग्राफ जो है सीढ़ीनुमा होता है, आपको पता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, ग्राफ में ब्रेक होता है, इसीलिए वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन आपको पता है ना कि डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। तो जब वो कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा। और जब डिफरेंशिएबल नहीं है, चलिए वो दोनों का भी देखने के बाद तीसरा भी चेक कर लिए, तो एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, तो वो तो है ही नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 5 का 5 ही होगा, 9 का 9 ही होगा, तो इसीलिए रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगा। सेम दूसरा नंबर है ना, तो दूसरा आप खुद से बना लीजिएगा, सेम इसी टाइप का बनेगा। तीसरा हम बताते हैं, आप लिखिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप समझ गए, ठीक है। चलिए मिटा दूँ इसके बारे में क्या कहना है। ये तो पॉलिनोमियल है भाई, ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो ये समझ गए ना, ये और ये तो आपको खुद से बनाना है। मतलब पहला हम बना दिए, दूसरा खुद से बना लीजिएगा। तीसरा में क्या कहता है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज कंटिन्यूअस। ये क्या है, कंटिन्यूअस इन 1 to एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to, बिकॉज क्यों, इट इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, इसीलिए ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। अब देख लेते हैं, तो एफ एक्स फंक्शन का वैल्यू हम कितना पे निकाल रहे हैं, 1 पे निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। और F2 पे निकालिए तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ लिखेंगे हियर F1 इज नॉट इक्वल टू F2। F1 पे 0 आ गया और F2 पे 3 आ गया, लेकिन रोल्स के लिए क्या ज़रूरी था, दोनों बराबर आना था। सो रॉल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, इसलिए रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते जाइए। 2 नंबर कंप्लीट हो गया अपना लोग का।
6 क्वेश्चन ही है, इसीलिए एक ही दिन में ख़त्म कर लेंगे, क्यों इसको आगे बढ़ाएंगे। 5.8 है ये। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन को चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा है इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम -5 to 5, -5 to 5 से रियल नंबर पे है, इज डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन and if f dash x does not vanish, then prove that f of -5 is not equal to f of 5। चलिए देखिए इसको क्या कहता है कि -5 to 5 का किस पे इमेज बन रहा है? रियल नंबर पे, कोई डाउट नहीं, ठीक है। और कहता है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही, ठीक है। तो कहता है कि दिखाइए, और कहता है कि f डैश एक्स जो है उसका वैनिश नहीं करता है। f डैश एक्स क्या करता है? वैनिश नहीं करता है। तब कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि f ऑफ -5 जो है f ऑफ 5 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट इट इज डिफरेंशिएबल, सो इट इज गिवन दैट f(x) लिख दीजिए, f(x) इज डिफरेंशिएबल, सो इट इज आल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है। और कहता है कि f डैश x जो है वो वैनिश नहीं करता है, ठीक है। तो f डैश x वैनिश नहीं करता है तो c पे वैनिश भी नहीं करेगा, तो f डैश c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? FB यानी F5 माइनस, ठीक है, FB माइनस F-5 बाय B माइनस A, तो 5 माइनस -5, ठीक है। अब देखिए f डैश c इज इक्वल टू F5 माइनस f ऑफ -5 बाई 10 हो जाएगा, ठीक। तो इसको इससे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 10 f डैश c इज इक्वल टू F5 माइनस F-5। और कहता है कि f डैश c जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब जब ये 0 का बराबर नहीं है तो अगर ये 0 के बराबर क्या है? नहीं है, तो ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि f डैश f ऑफ 5 माइनस, और रोल्स थ्योरम कहता है क्या? उस
यहाँ तो रॉल्स ना चेक करना आपको। देखिए रॉल्स थ्योरम क्या कहता है कि एफ डैश सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको ये से कर लीजिए, करना तो ऐसे ही है। रॉल्स थ्योरम कहता है कि एफ डैश सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन आपको ये कह रहा है कि एफ डैश सी 0 नहीं है, तो एफ डैश सी जब 0 नहीं है इसका मतलब हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे LMVT लगेगा। LMVT लगेगा तो इसका मतलब एफ डैश सी क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो ठीक ही था वो, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, FB यानी F5 माइनस एफ डैश माइनस 5 बाय 5 माइनस 5 यानी 5 + 5 10 हो जाएगा। तो 10 एफ डैश सी बराबर F5 माइनस F-5, और ये 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तो इतना बराबर ये भी 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब F5 माइनस F-5 ये 0 के बराबर नहीं होगा, और 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब है ये जब दोनों बराबर हो जाता, ये जब 0 होता तब ना इसको उधर भेजते तो दोनों बराबर होता। ये दोनों का जो माइनस है वो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तब ना 0 नहीं हुआ। फिर से समझिए मेरी बात को, यदि ये दोनों बराबर हो जाता तो उधर 0 हो जाता, लेकिन उधर 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि F-5 बराबर नहीं है F-5 का। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए 3 नंबर हो गया हम लोग का, चौथा करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया चौथा। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम इफ f(x) बराबर क्या है, x² - 4x - 3, और इन द इंटरवल AB where A = 1 and B = 4। चलिए देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। x² - 4x - 3 1 4। ठीक है, तो गिवन दैट f(x) इज, यहाँ पे लिख लेते हैं f(x) इज पोलिनोमियल। f(x) इज पोलिनोमियल है, ये कैसा है, पोलिनोमियल फंक्शन। सो इट इज कंटिन्यूअस, एंड इट इज आल्सो डिफरेंशिएबल। ये कैसा होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो गया। अब FA और FB, क्योंकि मीन वैल्यू में क्या होना चाहिए, FA और FB बराबर नहीं होना चाहिए, तो FA निकालिए आप F1 पे, यानी फंक्शन का वैल्यू 1 पे, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 बराबर -6। FB यानी 4 पे, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 माइनस 3, 16 माइनस 16 माइनस 3, 16 16 कैंसिल, और तो ये हो गया -3। ठीक है, F1 जो है बराबर नहीं हुआ F4 का, सो LMVT लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम इज अप्लीकेबल होगा, लगेगा, अप्लाई होगा। तो क्या कहता है भाई, F' X निकाल लीजिए, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा,
2x माइनस 4। तो c पर एफ डैश सी क्या होगा 2c माइनस 4। अब अकॉर्डिंग टू LMVT लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? लैग्रांजेज मीन वैल्यू कहता है एफ डैश सी बराबर एफ बी मतलब F4 माइनस F1 बटे 4 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा एफ डैश सी कितना आया है 2c माइनस 4 बराबर F4 पर वैल्यू कितना -3 और माइनस FA मतलब 1 पर वैल्यू कितना -6 तो यहाँ +6 हो जाएगा। अब बटे में 4 में से 1 गया 3 तो ये हो जाएगा 2c माइनस 4 बराबर 6 में से 3 गया 3/3 1 हो जाएगा। 2c बराबर हो जाएगा 1 + 4 5 हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा 5/2। तो 1 से 4 के बीच में 5/2 यानी 2.5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1-4। ये आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए हमारा 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का कौन सा है 5वां। ठीक है, कर लीजिए। फटाफट कीजिए। हो गया? हो गया। आगे क्वेश्चन 5वां और 6ठा में कुछ नहीं है। 6ठा में यही है कि एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका चेक करने के लिए बोला था वही बोला कि आप जो है मीन वैल्यू पे ही चेक कीजिए। तो जो जैसे आप रोल्स में चेक किए थे तो मीन वैल्यू में चेक करने में क्या दिक्कत है? मीन वैल्यू में तो वही ना चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं डिफरेंशिएबल। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है तो उसमें ना रोल्स लगेगा ना मीन लगेगा। तो हो गया। इसी तरह से जो आपका 6 नंबर बनेगा 2 नंबर उसी तरह से आपका बना है तो बना सकते हैं। 5 नंबर वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ f(x) = x³ - 5x² - 3x in the interval AB where a = 1 b = 3 find all c belongs to 1 3 for which f(c) = 0। पहले तो कहता है मीन वैल्यू को जांच कीजिए और कहता है कि 1 और 3 के बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर कि उसका f(c) क्या होता है 0 होता है। चलिए देखते हैं। सीधा लिखते हैं सॉल्यूशन। गिवन फंक्शन इज continuous in 1 3 and differentiable also कर दीजिए also differentiable in 1 3 कंटिन्यूस। क्योंकि ये पोलिनोमियल है। अब f1 निकाल लीजिए तो 1 का क्यूब
-5 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 5 - 3, 1 - 5 - 3, तो एक में से 8 गया -7 हो गया। F3 निकालिए, तो 3 का क्यूब -5 गुना 3 का स्क्वायर -3 गुना 3, ये हो जाएगा 27 -3 तिया 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 -9, तो कितना हो जाएगा 27 - 9 × 5 = 14, यहाँ बच गया 4 × 1 = 5, 54, 27 दूना 54 -27 हो गया। ठीक है, अब क्या कहता है f(x) कितना है, x³ -5x² -3x, तो f'(x) क्या हो जाएगा 3x² -10x -3, तो f'(c) क्या हो जाएगा 3c² -10c -3, यही ना होगा। और अकॉर्डिंग टू LMVT क्या कहता है f'(c) बराबर fb -fa बटे b -a, तो क्या हो जाएगा f'(c) कितना आया है 3c² -10c -3 बराबर fb, b मतलब 3 पे वैल्यू, तो 3 पे वैल्यू कितना आया है -27, और माइनस fa मतलब 1 पे -7, तो ये +7 हो जाएगा, अब बटे b -a, तो -27 अब प्लस b मतलब -27 अब +7, तो -20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 में से 27 गया -20 बटे -20, कट करके 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 3c² -10c -3 बराबर 1। ठीक है, इसको इधर लाइए, 3c² -10c इधर आएगा तो -4 बराबर 0। ठीक है, अब आप इसका जो है गुना करके 12 जोड़ घटा के 10, तो निकाल लीजिए d, तो b² -4ac, तो हो जाएगा -10 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -4, तो ये हो जाएगा 100, अब प्लस 4 चौके 16 तिया 48, तो 148। ठीक है, अब इसका आप निकाल लीजिए x। ठीक है, इसका x निकाल लीजिएगा, इसका x कैसे निकालिएगा, c बराबर -b माइनस यानी -b, ये वाला है तो माइनस यानी 10 हो जाएगा, प्लस माइनस √d 148 बटे, यहाँ पे लिख लीजिए c बराबर -b, तो +10 हो जाएगा, प्लस माइनस √d 148 बटे 2 इंटू 3, 148 का जितना कटेगा निकाल करके इसको कॉमन लेके कर दीजिएगा, c का वैल्यू आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। फिर c का जो वैल्यू आएगा तो उसमें कौन सेटिस्फाइड करता है कौन नहीं करता है, जो आएगा उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, और फिर हम लोग कल से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। यदि इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप हमको पूछ लेंगे मैसेज करके, मैं बता दूंगी, और कल से हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों, और इसी आशा और उम्मीद के साथ आज आपको इतना होमवर्क दे रहे हैं अपने से बनाने के लिए, आप बनाएंगे, और यदि कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर भी आप
हमसे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि नहीं समझ में आया, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।